बताइए एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज 3.4 पहला नंबर बोलो, 2 गुने 2 ऑर्डर के है, रो बताइए। 1 -1 2 और 3 मेरा बता दिए हैं, लेकिन ट्रिक से बताए थे। दूसरा तरीका है कि एक एक स्टेप से लेके बताइए। वही चीज़ अगर एक एक स्टेप में अगर लिखेंगे तो वो तो जल्दीबाजी में बनाती है कि इसको यहाँ भेजो, इसको यहाँ भेजो, इन दोनों के साइन चेंज कर दो। अब अगर वैसे नहीं बताएं एलिमेंट्री ऑपरेशन से तो ये बोलेंगे रो फर्स्ट है, ये सेकेंड रो है। चल अभी भी वही रह देता है, अभी एलिमेंट्री ऑपरेशन नहीं बताते हैं। एडजॉइंट कोफैक्टर दोनों बता देते हैं। जैसे इसी में से अगर माइनर निकालना होता, छोड़ो माइनर नहीं, कोफैक्टर डायरेक्ट निकालते हैं। ए और ई बोलेंगे 11, ई वाला बोलेंगे ए 12। कैपिटल ए लिखें, इसका मतलब कोफैक्टर है। फिर यहाँ के लिखेंगे ए 21 है, वो वाला ए 22 है, मतलब कोफैक्टर है। आंसर इसमें भी वही आएगा। ए 11 जो लिखे हैं मतलब फर्स्ट रो ख़त्म, फर्स्ट कॉलम ख़त्म, ये सब नहीं देखना है। तो फर्स्ट रो गया काम से, फर्स्ट कॉलम गया काम से, बचा कितना 3 रहे। तो ए 12 अगर लिखें कि ए 12 बता, तो फर्स्ट रो ख़त्म, सेकेंड कॉलम ख़त्म। तो फर्स्ट रो ख़त्म, सेकेंड कॉलम ख़त्म, मतलब बाकी जो बच गया वो 2 लिख देना। प्लस माइनस तो बाद में डिसाइड कर लेंगे। 21 चाहिए तो 21 मतलब लिखिए सेकेंड रो, तो दूसरा रो ख़त्म, फर्स्ट कॉलम ख़त्म, बाकी जब बच गया वो -1। ए 22 मतलब दूसरा रो ख़त्म और दूसरा कॉलम भी ख़त्म, तो बचा 1। अब इसके बाद फिर ई देखना है कि अगर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है तो 1 1 ऐसे भी जोड़ के 2, तो सम संख्या है तो प्लस। लेकिन अगर 1 और 2 ये दोनों जोड़ के विषम संख्या आ रहा है तो माइनस। ऐसे इसमें भी एक सूत्र है, उतना काहे लिखा है इसी समझो। 2 और 1 जोड़ के 3, अगर 3 है तो विषम संख्या मतलब माइनस लगाना। ये पहले से माइनस था इसलिए प्लस, और 2 और 2 जोड़ के ऐसे भी 4 होगा तो प्लस से रहे दो। ये जितना भी निकल गया है ये मान लेते हैं कि मैट्रिक्स ए है, तो लगले एडजॉइंट भी बता देते हैं। एडजॉइंट ए के मतलब हो गया यहाँ 3, यहाँ -2, सॉरी यहाँ पे 1 और वहाँ पे भी 1। ये जितना आ गया ये एडजॉइंट है। अगर सिर्फ एडजॉइंट कहते तो यही तक आंसर। अब अगर ए इन्वर्स भी निकालना है तो एडजॉइंट ए जितना भी निकल गया उसमें इसके डिटर्मिनेंट से भागा दे दो, मतलब इसका मान निकालते। डिटर्मिनेंट ए तिरछा तिरछी गुना डायरेक्ट, तो 3 एकम 3। आइए अगर गुना कर भी दिए तो 2 एकम 2। अब बीच में लगाना चाहिए था 1 मिनट। 2 एकम 2 ने -2, चल फिर माइनस लगाने तो माइनस माइनस डायरेक्टे प्लस हो गया। नहीं 3 2 जोड़ कर कितना 5। तो एडजॉइंट ए जितना भी आया लिख दो। 3 है, -2 है, 1 है, 1 है। अब भागा देना किससे 5 से, यानी 1/5, यही आंसर होगा। लिख लीजिए। इसमें एडजॉइंट इन्वर्स कोफैक्टर तीनों आ गया। इसमें 4 चीज़। अगर यहाँ एक चीज़ और जोड़ देते हैं ना, अगर हम चिन्ह नहीं बदलते हैं तो माइनर है।
जब साइन चेंज करने लगे तो कोफैक्टर है, तो माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट, इन्वर्स, 4 चीज़ नोट डाउन कर लीजिए। लिख लो, आगे काम आ जाएगा एडजॉइंट, माइनर, कोफैक्टर सब निकालने में। दूसरा मैट्रिक्स 2 गुने 2 ऑर्डर के, फर्स्ट रो बोलो 2 और 1, सेकेंड रो 1 1। जैसे इसमें तो डायरेक्ट कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए इको फैक्टर है। अगर माइनस निकालना होता, माइनर माइनर मतलब ऐसे निकलता है, फिर लिखे पड़ता है कैपिटल M 11, इसके लिए लिखना होगा कैपिटल M 12, इसके लिए कैपिटल M 21, इसके लिए कैपिटल M। जैसे एजा पर भी माइनर निकलल है, लेकिन ये कहो कि माइनर निकाले के बाद भी हम बताएं नहीं, तो माइनर निकालें जैसे M 11 बोलो, तो जैसे को फैक्टर निकला वैसे ही माइनर निकलेगा। मतलब इसके सामने वाला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ख़त्म, तो बचा को चाहिए M 12 अगर लिखें तो फर्स्ट रो ख़त्म सेकेंड कॉलम ख़त्म, मतलब बचा 1। M 21 के मतलब है कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ख़त्म, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ख़त्म मतलब 1। M 22 के मतलब है कि दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो 2। अगर इतने लिख के छोड़ देते हैं तो ये माइनर है। लेकिन यही चीज़ अगर ऐसे लिखते हैं कि को फैक्टर में बताइए A 11 A 12 A 21 A 22, तो भी इतना लिखना वहाँ पर, इसमें संभाल के, इसमें 1 लिखना है, लेकिन 12 लिखते वक्त 1 न माइनस, यहाँ पे प्लस होगा या माइनस होगा वो डिसाइड करता है नंबर ऑफ़ रो नंबर ऑफ़ कॉलम, किस रो में है किस कॉलम में। जैसे A 21 यहाँ के हिसाब से 1 ठीक है, यहाँ पर 1 नहीं होगा -1, क्योंकि 2 और 1 3। A 22 तो खैर यहाँ लिखे चाहे तो M 22 लिखे 2 होगा। अब एडजॉइंट लिखा लिया, अरे गड़बड़ हो गया हमसे, गलती हो गया हमसे ज़्यादा, तो सब डर से बोले भी नहीं हो गए, तुम डर से बोलबो नहीं किया, गलती हो गया हमसे, डर से बोले भी नहीं हो। ये एडजॉइंट ऐसे नहीं निकलता, ये आंसर नहीं आया होगा, ये जितना निकल गया ना उसका ट्रांसपोज, डर से भी नहीं सब बोला होगा, चुपचाप सुनते हैं। एक का ट्रांसपोज फिर निकाले पड़ता है, गलती हो गया। ई आंसर ऐसे आएगा 3 -2 और 1 और 1 और यहीं पे समझो भागा थे, ई वाला आंसर होगा। उन्हें आगे देखो एडजॉइंट है, यहाँ लिखे ले आए तब नहीं समझ में कि वहाँ गलती हमसे हुआ है। एडजॉइंट एक ही मतलब होता है जितना को फैक्टर निकला लिखो, 1 -1 -1 2, ये जितना निकल गया फिर से इसका ट्रांसपोज, पहले यही तो निकालो ना, तब A इन्वर्स पे पहुँचेंगे, मतलब 1। अच्छा ये तो ऐसा इत्तेफाक है कि अगर बदल भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वही आएगा। अब अगर A इन्वर्स तक जाना है तो आप जितना भी एडजॉइंट निकाले हैं उसमें
उसी के डिटर्मिनेंट से भागा दीजिए। तो मान निकाल लो, 2 एकम 2 और 1 एकम 1, मतलब घट के 1। जब पते है कि 1 है तो काहे फालतू में निकाले, इतना इतना 1 से भागा, यही आंसर होगा। इसमें माइनर भी निकाले ले आ गया जो ऑब्जेक्टिव में आता है, कोफैक्टर भी निकाले ले आ गया, ज़रूरत पड़े तो एडजॉइंट भी निकाले ले आ गया, और ए इन्वर्स में। इसमें चारों चीज़ें लिख लो। ई ज़्यादा बेहतर है उससे, वो तो खाली इन्वर्से तक काम करेगा, इसमें माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट सब निकाले ले आ जाता है। अगर सिर्फ एडजॉइंट का है तो भी निकाल देंगे, ऐसे एडजॉइंट तो वैसे भी निकाल देंगे। दूसरा में आंसर वही है। तीसरा 2 गुने 2 ऑर्डर के मान लेते हैं मैट्रिक्स से। बोलो फर्स्ट रो 1 3, सेकेंड रो 2 7। माइनर कोफैक्टर निकालो सिखाइए दिए, माइनर नहीं निकालना है यहाँ, डायरेक्ट निकालना है कोफैक्टर, मतलब A11 A12 A21 A22। 22 के मतलब है कि दूसरा रो दूसरा कॉलम, और कैपिटल लिखना है, गलती से भी स्मॉल लें, क्या क्या गलती से कोई स्मॉल लिख दिया तो फिर ओकर मतलब एलिमेंट हो जाएगा। A11 निकालें, मतलब फर्स्ट रो ख़त्म, फर्स्ट कॉलम ख़त्म, तो बचा 7। और अगर चिन्ह नहीं चेंज करते, मतलब प्लस माइनस पे ध्यान अगर नहीं दें तो समझेंगे कि यही माइनर है, मतलब M11 का है तो भी 7 होगा। ऐसे माइनर की ज़रूरत नहीं तो हम निकाल भी नहीं रहे। A12 12 मतलब कि फर्स्ट रो ख़त्म, फर्स्ट कॉलम ख़त्म, बाकी जितना बच गया 2। चलो 1 2 समझ में आता है ना कि विषम संख्या है, अगर विषम संख्या तो इसके आगे का साइन चेंज कर देंगे। A21 बताइए, मतलब दूसरा रो ख़त्म फर्स्ट कॉलम ख़त्म, तो दूसरा रो गया फर्स्ट कॉलम गया, बचा 3, और वो भी माइनस तो इसलिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि 2 और 1 3 विषम संख्या। A22 बोलो, दूसरा रो दूसरा कॉलम दोनों छोड़ दो, दूसरा रो भी नहीं मतलब है, दूसरा कॉलम भी नहीं मतलब है, बचा जितना निकल गया एडजॉइंट A निकालिए। एडजॉइंट मतलब है कि जितना जितना निकला, 7 तो 7 सही, -2 तो -2, -3 3 1। आई पूरा निकालने के बाद एक ट्रांसपोज 7 2, फर्स्ट रो जो है फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, और जो सेकेंड रो है वो सेकेंड कॉलम। फिर अगर A इन्वर्स निकालना होगा तो एडजॉइंट A में इसी के मान से भागा दे दो, डिटर्मिनेंट है यहाँ निकालें तो 7 एकम 7 और 3 दूनी 6, मतलब घट के 1 से भागा दे चाहे नहीं दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यही आंसर होगा। आंसर मिला लेना एक बार।
चौथा 2 × 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स। फर्स्ट रो 2 3, दूसरा रो 5 7, ए मान लेते हैं। ए 11, मतलब कि पहला रो पहला कॉलम में जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर बताइए। ए 12, वैसे ही ए 21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। ए 22 बोलते हैं। ए 11 मतलब फर्स्ट रो ख़त्म फर्स्ट कॉलम ख़त्म, तो बचा सिर्फ 7। और अगर साइन भी देखें तो 1 और 1 2 होने की वजह से इसके आगे चिन्ह नहीं बदलेंगे। ए 12 मतलब फर्स्ट रो ख़त्म सेकेंड कॉलम ख़त्म, फर्स्ट रो गया सेकेंड कॉलम गया, बचा 5। इसके आगे जो भी साइन है 1 और 2 3 विषम संख्या होने की वजह से चेंज होगा। अगर बाय द वे पहले से माइनस है तो प्लस होता है। 21 बताइए। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब 3 बचा और वो भी माइनस में। ए 22 सेकेंड रो भी ख़त्म सेकेंड कॉलम भी ख़त्म, तो बच गया 2। ये माइनस कैसे लिखें तो 2 और 1 3। अगर विषम संख्या आवे तो जितना भी बच रहा उसके आगे माइनस लगा दो, या माइनस प्लस बाद में लगाना, हम समझा देंगे कैसे लगता है। एडजॉइंट बताइए। जितना है उतना लिखो, मतलब 7 यहीं लिखना है, -5 लिखना है, -3 लिखना है, 2 जितना आ गया इसका ट्रांसपोज लिख दो। फर्स्ट रो जो है फर्स्ट कॉलम ये 7 -5 यहाँ आ जाएगा, फिर -3 2 यहाँ आ जाएगा, फिर जितना आ गया अगर इसका इन्वर्स निकालना है तो इसी के एडजॉइंट में डिटर्मिनेंट से भागा दे, तो इसी के मान से 7 दूनी 14 और 5 3 15 मतलब -1, यानी इसमें भागा देना होगा 7 -3 -5 2 में -1 से। भागा देंगे तो -7 3 प्लस में 5 प्लस -2, यही आंसर। बोलिए पाँचवा क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। 2 × 2 ऑर्डर के पहला रो 2 और दूसरा रो 7 और 4। फिर से एक बार समझाते हैं। अगर माइनस निकालना होता कि माइनर बताइए, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, सखंडज या जो भी बोलते होंगे। M11 उपसारणिक या सखंडक बोलते हैं। M12 हिंदी देख लीजिएगा किताब में, हिंदी में क्या बोला जाता है। M21 और M22 माइनर। जैसे अगर सिर्फ माइनर निकालना होता तो फर्स्ट रो ख़त्म फर्स्ट कॉलम ख़त्म, तो बचा कितना, सिर्फ 4। और यहाँ तो ये भी झंझट नहीं कि माइनस होगा या प्लस होगा। M12 अगर चाहिए तो फर्स्ट रो ख़त्म सेकेंड कॉलम ख़त्म, तो बचा सिर्फ 7। अब प्लस या माइनस के भी झंझट नहीं है। M21 अगर निकालना है तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ख़त्म, बच गया 1। M22 बोलो तो 22 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो बच गया 2।
लेकिन अगर को फैक्टर निकालना होता है A11, A12, A21, A22 निकाले A11 तो वही चीज़ लिखते 4 के 4, A12 में भी लिखते 7, लेकिन संभल के कि को फैक्टर है तो 1 और 2 3, विषम संख्या चिन्ह बतलाएगा। A21 बोलो, एक साइन चेंज करेंगे। A22 2 और 2 4, इसमें साइन नहीं चेंज करेंगे, जैसे है वैसे रह देंगे। जॉइंट ए निकालो, 4 7, सभी 7 में -7, -1 2, इतना के ट्रांसपोज। तो फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। 4 - 7 तो सेकेंड रो है वो सेकेंड कॉलम हो जाएगा। जितना निकल गया ए इन्वर्स निकाल ले, एडजॉइंट ए में डिटर्मिनेंट ए से भाग कर दीजिए। 4 -1 -7 और 2, डिटर्मिनेंट 1 से, तो हल करके देखें 4 दूनी 8 7 एकम 7, 1 से भागा 2 चाहेंगे तो ये ऐसे। बाकी आगे बना लेना जितना 2 गुने 2 ऑर्डर के ऐसे ही बना लीजिएगा। इसमें माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट, इन्वर्स सभी आ जाता। 3 गुने 3 ऑर्डर वाला क्या हुआ है उसमें? 3 गो। चलो ये को बता देते हैं। यार रहे दो, पहले बना देंगे, पहले इतना बना लीजिएगा। 13 14 जय को है बना लेना, उसके बाद